कल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। सवाल बस एक था कि यह हादसा है या फिर कोई साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ है। भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। सिर्फ हफ्ते भर पहले भारत ईरान के बीच चबहार पोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ था। यह समझौता कितना महत्वपूर्ण था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए भारत ने अमेरिका की नाराजगी को दरकिनार कर दिया। भारत ईरान के मजबूत होते रिश्तों के लिए रईसी अहम कड़ी थे। ईरान वापस आने के लिए 3 हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़ान भरी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर रास्ते में लापता हो गया? हेलीकॉप्टरों में से सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे। फिर खराब मौसम में रईसी के हेलीकॉप्टर से ही संपर्क क्यों टूटा? आखिरी 15 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को अपने राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। ईरान वो मुल्क है जो दुनिया के कई मुल्कों का दुश्मन बना रहा है और अब ईरान के राष्ट्रपति की मौत के पीछे की साजिश वाली कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही है। इजराइल इस तरह की हादसे करने में माहिर है और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरफ अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा। इस साजिश में और कौन से देशों का नाम लिया जा रहा है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए दुर्घटना से ठीक पहले इब्राहिम रईसी का आखिरी वीडियो। ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले की आखिरी तस्वीर है। इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे। दरअसल राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। आपकी स्क्रीन पर उसी कार्यक्रम की तस्वीरें मौजूद हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन कार्यक्रम हुआ और करीब 1.25 घंटे बाद दोपहर 2:15 बजे रईसी ने हेलीकॉप्टर से बांध का एरियल सर्वे किया। दोपहर 3:25 पर रईसी के हेलीकॉप्टर ने ईरान के लिए उड़ान भरी। 2.25 घंटे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम 5:45 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क ईरान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं हुआ। रडार से भी हेलीकॉप्टर की लोकेशन ट्रेस नहीं हुई और ठीक 15 मिनट बाद यानी रविवार शाम 6 बजे ईरान के मीडिया ने आधिकारिक तौर पर रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की जानकारी दी। इसके बाद शुरू हुआ बेहद खतरनाक और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। चारों तरफ धुंध, हाड़ कपा देने वाली ठंड, भारी बारिश और दृश्यता इतनी कम
कि हाथ को हाथ न सूझे। रेस्क्यू टीमों को अजरबैजान और ईरान इन दोनों ही जगहों से रवाना किया गया। खबर ये थी कि ये क्रैश अजरबैजान की सीमा के पास हुआ है। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार तुर्की के ड्रोन से क्रैश वाली जगह तक पहुंचने में सफलता मिली। तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर का मलबा खोजकर निकाला। दुर्घटना के करीब 12 घंटे बाद तुर्की के ड्रोन ने पहाड़ी वाली जगह से धुएं की तस्वीरें भेजी और इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच पाई थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अमेरिकी हेलीकॉप्टर 212 में सवार थे। ये हेलीकॉप्टर 64 साल पहले अमेरिका में बना था। ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर इजरायल ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए खराब मौसम को जिम्मेदार बताया है। वो जहाँ से ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वापस आ रहे थे, पहाड़ी इलाका था, बारिश हो रही थी और फॉग था और रात का समय है। तो अभी तक तो जो सारे अंदाजे हैं वो ये है कि एक एक्सीडेंट है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो। राष्ट्रपति रईसी की मौत से माहौल में तनाव पैदा हो गया। मध्य पूर्व के कई देशों में रईसी की मौत पर अलर्ट है। हादसे में अगर इजराइल की कोई भूमिका सामने आई तो हालात भयावह होने की आशंका है। इब्राहिम रईसी पहले ईरानी राष्ट्रपति थे जिन पर पदभार संभालने के पहले ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रपति रईसी की मौत की खबर की पुष्टि होते ही ईरान के सरकारी टीवी पर देखते हुए दिखाई दे रहा था। जबकि सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रईसी की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। साल के ईरानी राष्ट्रपति रईसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता की रही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ हुए विरोध की ये तस्वीरें भूले नहीं होंगे आप। हिजाब के खिलाफ ईरान समेत पूरी दुनिया में प्रदर्शन हुए थे और राष्ट्रपति रईसी के खिलाफ महिलाओं में बेपनाह गुस्सा था। रईसी को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का करीबी माना जाता था और इसीलिए जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इब्राहिम रईसी ने ईरान की सत्ता संभाली थी। بدانید در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد। इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में ही पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया था। पिछले महीने 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला करके ईरान ने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की थी कि इजराइल ईरान के हमले की जद में है। इससे पहले भी ये दोनों देश एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले करते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी ने प्रत्यक्ष रूप से हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की थी। ईरान और इजराइल के रिश्ते पिछले कई दशकों में कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ और रईसी की मौत जिस तरह से हादसे में हुई, उसमें साजिश, मोसाद और इजराइल जैसे शब्दों को जोड़ा जाने लगा। साजिश की पहली थ्योरी।
दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में स्थित ईरानी कॉन्सुलेट पर इजरायल ने स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरानी सेना के टॉप कमांडर मारे गए थे और इस हमले के बाद ईरान पूरी तरह बौखला गया था। इसके जवाब में ईरान ने 13-14 अप्रैल की रात इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे। हमले के बाद इजरायल ने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। पिछले साल 2023 में इजराइल और हमास के बीच में जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने हमास का साथ दिया था। दरअसल ईरान अमेरिका और इजराइल इन दोनों का ही दुश्मन मुल्क है। जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमास नामक आतंकी संगठन ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, वो जाहिर है कि वो ईरानियन प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह और हुती जैसे जो आतंकी संगठन है वो भी ईरानियन प्रॉक्सी ही हैं और जाहिर है कि ये इन स्थितियों की वजह से ईरान की जो पूरी भूमिका थी वो काफ़ी आलोचना उसकी हो रही थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को चेतावनी भी दे रहे थे। साजिश की दूसरी थ्योरी। माना जाता है कि 1948 में कई देशों ने जब इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तब ईरान इकलौता देश था जिसने इजराइल के वजूद को स्वीकार किया था और उसे मान्यता दी थी। साल 1979 तक दोनों मुल्क एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन इसी साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो सब कुछ बदल गया। ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ईरान इजराइल के पूरी तरह खात्मे की वकालत करता है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। साजिश की तीसरी थ्योरी। अब ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है कि अजरबैजान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा नेटवर्क है और ईरान पर नजर रखने के लिए मोसाद अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को अंतरिम कार्यभार सौंप दिया है। ईरान में 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। भारत ने भी ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताया है। मोदी ने कहा है कि भारत ईरान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए रईसी को हमेशा याद किया जाएगा। रईसी की मौत के बाद से ईरान सदमे में है, जबकि पड़ोसी मुल्क बदले हुए परिदृश्य में तेजी से अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि रईसी की मौत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।